चैप्टर से यस, एंड इस चैप्टर से वी विल बी हैविंग अ लॉन्ग क्वेश्चन, एंड दिस चैप्टर इज अबाउट empowerment of a girl child. This is about an empowerment of a girl child. And this is also about discrimination by parents on the basis of color. कई बार होता है, घरों में होता है. This is about a girl भोली. उसका नाम भोली नहीं था, उसका नाम था सुलेखा. लेकिन unfortunately she had two problems. एक, वो नीचे गिर गई थी एक बार बेड से. शी गॉट अ बन ऑन हर हेड, और उसके बाद से उसको ना हकलाना शुरू कर दिया. मे बी शी गॉट सम ब्रेन, मतलब कि चोट उसको लगी थी. तो शी यूज टू स्टैमर एंड एडिंग सॉल्ट टू द, मतलब कि एडिंग सॉल्ट टू दिस करी, मतलब इस पर नमक छिड़कते हुए उसको जो है चेचक हो गया था, स्मॉल पॉक्स. एंड उसके जो पूरा चेहरा था दैट वाज धब्बे से भर गया था. तो अब वो देखने में भी अगली, ऊपर से स्टैमर करती थी. एंड इस वजह से क्या हुआ दैट शी वॉज कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड चाइल्ड. घर के अंदर उसका जो है मजाक उड़ाया जाता था. शी वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ. उनकी जो बाकी बहनें थी, सबको उसकी जो मम्मी थी, शी यूज टू टेक केयर. बॉयज़ को तो पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा, लेकिन जो लड़कियां थी उनको प्रॉपर उनको कपड़े मिलते थे. भोली जो है उसको ना तो नए कपड़े मिलते थे, ना उसके बाल कंघी होते थे, ना उससे पूछा जाता था तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ नहीं था. शी वॉज जस्ट लेफ्ट आउट इन द हाउस. नाउ एक बार क्या हुआ, गांव के अंदर देयर वाज सम, मतलब कि इवेंट, और स्कूल वहां पर एस्टैब्लिश हुआ. जब स्कूल एस्टैब्लिश हुआ तो जो मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भोली के फादर को, ही वॉज वर्किंग इन द गवर्नमेंट, उसे बोला कि तुम्हें अपनी बेटियों को जो है पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजो ताकि एग्जाम्पल सेट हो. लेकिन ये लोग थे पुराने जमाने के, तो इनको जो है उसके उनको अच्छा नहीं लगा. उन्होंने जो है बोला कि कैसे भेजा जाए, लड़कियों को तो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए. गांव में तो यही माना जाता था, द गर्ल्स शुड नॉट स्टडी. लेकिन एट द सेम टाइम दे वर नॉट एबल टू, जो तहत से, मतलब कि इतने बड़े आदमी ने बोला था उसको नाराज भी नहीं कर सकते थे, तो क्या किया जाए. तो भोली की जो मदर थी ना, उन्होंने बोला अरे भोली को पढ़ने के लिए भेज दो. टीचर्स इसका मतलब कि टीचर्स का दिमाग चाटेगी ये. शी इज़ ऑलरेडी, मतलब ये तो है ही बेवकूफ़ है, डम्ब है, तो वहाँ जाकर अब टीचर के पास में बिठा लो. मतलब शी वॉज सेंट टू द स्कूल टू गेट रिड ऑफ, उसको घर से पीछा छुड़ाने के लिए उसको जो है स्कूल भेज दिया गया. अब उसके पापा जो है उसको स्कूल लेकर गए. जब स्कूल लेकर जा रहे थे तो उस दिन उसको जो है, उसको प्रॉपर जो है नहलाया धुलाया गया, उसके बाल कॉम किया, उसको समझ नहीं आया. शी वॉज एक्साइटेड भी थी, एट द सेम टाइम शी वॉज ऑल्सो, मतलब उसको अंदर से डर भी लग रहा था. उसको ऐसा लग रहा था कि उनके घर में ना एक गाय थी, और उस गाय को जो है सजा धजा के वो बेच कर आ गए थे. तो उसको लगा कि कहीं इसको भी उठा के बाहर फेंक ना दे. And she did not understand. She was so young, she was so small. उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतना सजाया धजाया क्यों जा रहा है, उसको कैसे लेकर जा रहे हैं. एंड देन एक प्रॉपर क्लोथ, मतलब साफ सुथरा क्लोथ ले जाकर उसको स्कूल लेकर गए. नाउ स्कूल के अंदर थोड़ा जाने के बाद शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वहां बच्चे इसके जैसे थे, मीन्स एज वाइज. लेकिन भोली तो थी स्टैमरिंग, और वो भी शी हैड बीन इग्नोर्ड. अब तक तो उसको घर में कभी किसी ने प्यार से बात नहीं किया था, तो उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर भी उसे, मतलब शी वॉज फीलिंग ऑकवर्ड. वो बेचारी चुपचाप बैठी हुई थी. अब टीचर ने सबका नाम पूछा, वो सबने मतलब कि अपना अपना नाम बताया. जब भोली की बारी आई तो वो ब ब ब ब ब ब ब ब करके ऐसे बोली, तो सारे बच्चे हंसने लग गए, एंड शी वॉज क्राइंग, क्योंकि शी वॉज एंटिसिपेटिंग दिस थिंग. ये तो वो उसको पता था कि ऐसा ही होगा.
एंड शी फेल्ट दैट स्कूल भी कितना मतलब कैसा है. लेकिन आफ्टर द स्कूल वॉज डिस्पर्स्ड, उसकी टीचर ने उसको अपने पास बुलाया. द टीचर वॉज नॉट लाइक अ रेगुलर टीचर. शी मोटिवेटेड हिम हर. उसे बोला कि तुम्हें जो है मतलब कि तुम जो हो यू आर नॉर्मल एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक अदर्स इफ यू आर एबल टू प्रैक्टिस. भोली बड़ी खुश हो गई क्योंकि उसके साथ तो किसी ने इस तरीके से बात तो नहीं किया था. अभी तक तो एवरीवन ओनली इग्नोर्ड हर. लेटर उसने जो है अपने मतलब कि उसकी टीचर ने बोला मैं तुमको एक बुक देती हूँ, तुम इसको रोज पढ़ो. मतलब वो पिक्टोरियल बुक थी. And you will slowly within short time you will be speaking like them and you will be better than. उसकी टीचर ने उसको ना अंदर से मोटिवेट किया, उसको इंस्पायर किया. दैट फिल्ड इन मतलब कि हर विथ इंस्पिरेशन. उसको जो है कंप्लीटली इंस्पायर हो गई एंड शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट. उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया एंड शी स्टडीड. अब कोई ध्यान नहीं करता था वेदर भोली पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, भोली को अच्छा लग रहा है. नेवर नो बडी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग. ऐसे ही टाइम थोड़ा बीतता जा रहा था. अब गांव के अंदर व्हाट हैपेंस इज जल्दी शादी हो जाती है एंड इसकी दोनों बहनों की भी शादी जो है नॉर्मल टाइम से हो गई थी. एक दिन भोली जो है शी ओवरहेड, उसने ना अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना दैट दे वर लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर हर. अब भोली में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को मना कर सके. लेकिन उसने सुना, उसको पता लगा दैट द बॉय यानी कि ही वॉज नॉट अ बॉय, ही वॉज अ मैन ऑफ हिज फादर्स एज. उसके पिता के उम्र का था वो. ऑलरेडी बच्चे भी थे उसके, शादी हो चुकी थी. मतलब ही वॉज सेकेंड टाइम रीमैरी कर रहा था. लेकिन फादर को थोड़ा सा बुरा लग रहा था. तो मदर जो है उल्टा उसको समझा रही थी फादर को, अरे कोई बात नहीं, और मतलब कि जेंट्स की कोई उम्र थोड़ी होती है, और फिर वो तो बिना डाउरी के मतलब कि हमारी बेटी से शादी कर रहा है. बिकॉज शी नेवर लाइक भोली और शी हैड नेवर थॉट लाइक अ मदर, शी हैड नेवर थॉट लाइक अ वुमेन. उसके फादर थोड़े मतलब कि हो गए कि चलो ठीक है. तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मर्द की शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है, ही कैन, इट्स ओके. एंड देन he is going to be married without any she is going to be married without any dowry. अब उसके पापा भी मान गए. भोली was dismayed, लेकिन she did not want to hurt her parents. She was not a woman who would take, she was not a girl who would take revenge from her parents. तो उसने चुपचाप हाँ भर दिया, मतलब उसने कुछ कहा नहीं. नाउ मैरिज का डे आ गया. लड़का जो है मतलब जो आदमी था, ही वॉज एन ओल्ड पर्सन बट स्टिल ही वॉज ड्रंकर्ड एंड ही हैड कम ओवर. वहां पर वो लेने आया था और इतनी सुंदर बारात थी कि इवन उसके जो सिस्टर्स थी देवर एनवायस, देवर जेलस. उनको लगा भोली जैसी लड़की के लिए इतनी इतनी शान शौकत से बारात. दे हैड नेवर थॉट ऑफ दैट. क्योंकि भोली तो उनके उनके लिए शी वॉज अ वुमेन हु वॉज जस्ट डिजेक्टेड, जिसको तो उन्होंने रिजेक्ट करके बाहर फेंका हुआ था. तो अब जब बारात आई तो उन्होंने बोला कि सब लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे. और जब ये माला पहनाने वाली थी, व्हेन शी वाज सपोज टू पुट द गार्लैंड, किसी ने जानबूझ के इसका घूंघट खोल दिया एंड इसका जो पॉक से भरा पॉक मार्क्स यानी कि जो चेचक से भरा हुआ जो था चेहरा था वो सामने आ गया. तो वो जो लड़का था जो अभी तक इनके लिए बहुत भगवान बना हुआ था, वो जो है एकदम से हैरान हो गया. एंड ही सेड
आई विल नॉट मैरी दिस गर्ल, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, इतनी मतलब कि शी इज सो अगली। अब उसके जो घर वाले हैं वो लोग जो है एकदम से मतलब जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने कहा तू कौन सा, तुम यू आर ऑल्सो मैरिड, और तुम मतलब कि उसकी मतलब वाइफ नहीं थी लेकिन तुम भी तो सेकेंड बार कर रहे हो, तुम अपना एज देखो। लेकिन वो अड़ गया, वो कहने लगा इफ आई वॉन्ट टू मैरी दिस गर्ल देन आई नीड 5,000 रुपीज एज डाउरी। ये आज के ज़माने की स्टोरी नहीं है बेटा, दिस इज रिटन समवेयर इट इन 50 और 55 आई कैन से, जब 5,000 आज का 5 करोड़ होता है। एंड फॉर अ पुअर पर्सन इवन 5 रुपीज इज मोर देन इनफ। भोले के जो पापा थे वो उसके पैर पे पड़ गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको दे देता हूँ पैसा लेकिन आप बारात वापस मत लेकर जाओ। एट दैट हिस्टोरिकल मोमेंट भोली ने अपना मुंह खोला। पहली बार लोगों ने भोली को बोलते हुए सुना एंड शी सेड दैट फादर यू डोंट नीड टू बो बिफोर दीज पीपल, इनके आगे आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी अ मैन हु इज सो ग्रीडी, जो जितना इतना मतलब कि लालची है। लेकिन पेरेंट्स मतलब कि सब लोगों को यही हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि और वहां पे जो बाकी लोग थे उनको एकदम हैरानी हुई कि भोली एकदम सही से बात कर रही है। शी वॉज नॉट स्टैमरिंग, ये वो भोली नहीं थी जो बाबा करके बात करती थी, शी वॉज स्पीकिंग लाइक अ नॉर्मल वुमेन। नाउ शी वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, education, her teacher's inspiration had filled up her with complete confidence। अब वो भोली नहीं थी जो कि ऐसा हकला के बोलेगी, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है आपको इससे बात करने की, एंड देर इज़ नथिंग, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, मैं यहीं पे रहूँगी एंड आई विल ऑल्सो बिकम अ टीचर लाइक माई टीचर। और अपनी टीचर की तरफ देखा एंड स्माइल्ड एंड शी सेड इट्स ओके, इस बार आपको आप वापस जाने दो, I don't need marriage, but I'll be there with you. I'll look after you in your old age. And thus, she proved her parents wrong. जिस पेरेंट ने उसे बचपन से अब तक जो है इग्नोर किया था, इग्नोर से भी ज्यादा शी वॉज हेटेड फॉर हर अपीयरेंस। हम लोग एक कहावत कहते हैं, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज। मतलब हम लोगों के लिए क्या होता है, एक इंसान जो बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब हमारे लिए क्या होता है, वो मतलब कि हम कहते हैं ना वो जू 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 कूल। हमारे लिए सिंपल इंसान जो है ना वो हमेशा लगता है वो बेवकूफ है। सिंप्लिसिटी इज नेवर बेवकूफी। सिंपल अगर आप हो, आपने अगर सिंपल कपड़े पहने हैं, सिंपल खाना खाते हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर फूलिश, दैट इज योर आपका आपकी वो इच्छा है। And becoming modern doesn't mean that you need to have cigarette in your hands and you have to be cool का मतलब ये नहीं होता you need to have smoke in your hands। modernity should be there in your thoughts। and वो दोनों चीज़ों को जैसे हम कहते हैं appearances are deceptive, वो प्रूव किया भोली ने। and thus भोली became the epitome of empowerment। उसके पेरेंट्स जिसने अभी तक उसको इतना इग्नोर किया था, शी वॉज द वन हु सेड आई लुक आफ्टर यू इन योर ओल्ड एज, आई वर्क। और आज तक जिस लड़की ने बात नहीं किया था, नाउ पीपल रियलाइज कि विद द एजुकेशन एंड विद प्रॉपर इंस्पिरेशन शी हैड डेवलप्ड दैट स्पीच ऑल्सो। So that is the chapter Bholi. Now I'm sharing the chapter with NCERT. We'll be doing it quickly. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton मतलब भोला भाला, बेचारा,
शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार, नंबरदार होते हैं द वन अकाउंट्स लिखते हैं, रामलाल। When she was 10 months old, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वो बेचारी मतलब वाई शी बिकेम स्टैमरिंग, तो कैसे उसका डैमेज हुआ था। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, मतलब सर के बल गिर गई थी, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child, मतलब उसका learning disability था, and came to be known as Bholi. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years, she had an attack of smallpox. Only the eyes were safe, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. आपका जो ये डीप ब्लैक पॉक मार्क्स है ना, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, तो वो है आपका कॉन्सोनेंट्स। सी जो है, सी के जो है, दैट हैज बीन रिपीटेड। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, एंड वेन शी स्पोक शी स्टैमर्ड। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very less. बच्चे मजाक उड़ाते थे, इसलिए उस बेचारे ने बोलना ही कम कर दिया। रामलाल had 7 children, 3 sons, 4 daughters. सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household. There was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges, as it is a tradition that boys are given the privileges. Of the daughters, Radha had already been married. Second daughter Mangla had also been settled, and when that was done, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, मतलब सेकंड की भी उन्होंने जो है सगाई वगाई कर दी थी, फिर उनको चंपा का सुनना था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो देखने में सुंदर थी और ना ही वो बोल सकती थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। The same year, a primary school for girls was opened. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony, और उन्होंने बोला उसको as a revenue official, जब तुम जो हो यहाँ का सारा अकाउंट्स देखते हो, तो you are the representative of the government and you must set an example, you must send your daughters to school. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, वो चिल्ला के बोली, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. उसने कहा, I'll tell you what to do. उसकी वाइफ ने बोला, send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. इससे तो किसी ने शादी करनी नहीं है, और टीचर्स का दिमाग खाने दो उसको। The next day, Ramlal caught Bholi by hand and said, come with me, I'll take you to school. Bholi was frightened. She did not know what the school was. उसको सिर्फ इतना पता था, she remembered how a few days ago their old cow had been turned out of the house and sold. उसको लगा जिस तरीके से उस गाय को बेच दिया, इसको भी दे रहे। वो चिल्लाने लगी। She shouted in terror and pulled her hand. What's the matter with you, fool? I'm only taking you to school. फिर उसने अपनी वाइफ को कहा, let her wear some decent clothes, or what else the teachers and other schoolgirls think when they see her. New clothes had never been made for भोली। आज तक का तो हिसाब था कि भोली को तो नए कपड़े कभी मिले ही नहीं थे। The old dresses of her sisters were past. No one cared to mend or wash her clothes. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो फटे हुए हैं, पुराने हैं। But today she was lucky to receive a clean dress, which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. उसकी जो बड़ी बहन थी, उसको वो ठीक नहीं आ रहे थे, छोटा हो गया था, तो वो ये मिल गया। She was even bathed. Oil was rubbed into her dry, matted hair. Only then she did believe that she was being taken to a place better than home. तब उसको लगा किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, तभी उसको इतना अच्छा तैयार कर रहे हैं। When they reached the school,
The children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Fear-laden मतलब डर से भरा हुआ. Laden मतलब भरा हुआ. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books, writing on slate. सब कुछ ना कुछ कर रहे थे. कोई बैठा था, कोई पढ़ रहा था. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. Bholi did not know what exactly a school was, what happened there, but उसको अच्छा लगा to find so many girls almost of her present age, और उसको लगा she hoped that one of these girls might become her friend, but she was an unfortunate girl. We are always looking for people who are beautiful. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand. She looked at the pictures on the wall जो बने हुए थे. The horse was just brown, just like the horse on which तहसीलदार had come. जो घोड़ा बना था वो उसको कंपेयर कर रही थी तहसीलदार के घोड़े से. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was like she had seen in the mango orchard. मतलब वो हर चीज को practically she was trying to correlate. और काउ बना हुआ था तो लक्ष्मी. फिर उसने देखा उसकी टीचर उसको स्माइल कर रही है. What's your name? भो 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 भो. And then she began to cry, and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls she knew who were still laughing at her. बहुत बुरी तरीके से रोई वो. सर नीचे किया हुआ था. उसको शर्म आ रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके जो फ्रेंड्स जो उसके क्लास के बच्चे हैं वो उस पर हंस रहे. When the school bell rang, all the girls scurried. Scurried मतलब hurried, भागते हुए बाहर जाना. But Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. वो सिसक रही थी. Sobbing मतलब सिसकना. बोली, टीचर ने इतने प्यार से कहा. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. Get up. It was not a command. It was a friendly suggestion. उठो बेटा. Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? क्योंकि वो तो बेचारी जब भी बोलना चाहती थी स्टैमर करती थी. For the sake of this kind woman, she made an effort. मतलब उसने सोचा मैं एक बात कोशिश करूं. इतनी प्यारी टीचर है. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. फिर वो बोली, well done, well done. अपना पूरा नाम बोलो. At last she was able to speak. She was relieved. टीचर ने प्यार से बोला, well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. उसने कहा सच में? Yes. It will be very easy. You just come to school every day. आओगे? Yes. उसने कहा जोर से बोलो. उसने बोला. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. उसने कहा देखो मैंने बताया ना, अब ये बुक लो. The book was full of nice pictures. And pictures were in color, dog, cat, ghost, मतलब सारे. And every picture was a word in back letters. जैसे ABCD में लिखते हैं ना हम लोग स्टार्टिंग में. In 1 month you will be able to read this book. फिर मैं आपको एक bigger book दूंगी, फिर एक और book दूंगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you'll be able to speak without the slightest stammer. देखो तुम पढ़ो, पहले ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देखना तुम बिल्कुल नॉर्मल से बात करोगे एंड लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे. अब तुम जाओ एंड कल आना. भोली fell as if suddenly all the village temple bells are ringing. मतलब that filled her with complete confidence. And the trees in front of her, the schoolhouse, had blossomed in big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and new life. मतलब इस statement का मतलब है she was full with confidence.
Years passed. The village became a small town. The primary school became a high school. मतलब पहले वो 5th तक था, अब वो 10th तक हो गया. There was now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. मतलब अभी मूवी थिएटर भी आ गया, एक मिल भी आ गया, वहाँ पर रेलवे स्टेशन में ट्रेन भी रुकने लग गया. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" बिशंबर वही आदमी है जिसके साथ इसकी शादी होनी है. Yes, certainly. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking any dowry. अब जो मदर थी, उन्होंने तो कभी भी भोली को नहीं समझा था. उसने एक ही बात कही, इतना अच्छा घर बार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फिर उसको बाद उसका नाम क्या है, उसके पास अपना बैंक बैलेंस भी है. That's right, but he's not so young, almost same age as I am. And also he limps. वो लंगड़ा भी है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं. So, what does it matter? 45 or 50? It's no great age for a man. छोड़ो. कितने का होगा? 45-50 साल का होगा ना, कोई बात नहीं. We are lucky he is from another village, does not know about her pockmarks and lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. उसने कहा, अरे छोड़ो, क्या हो जाएगा, 45-50 साल का है तो क्या हुआ. एक तो उसको ये भी नहीं पता है कि इसके पॉकमार्क्स है, दूसरी ये बेवकूफ़ है, और अगर ये प्रपोजल हमने मना कर दिया तो फिर हमें दोबारा नहीं मिलेगा. यस, बट वॉट आई वंडर वॉट भोली विल से. वॉट विल दैट विटलेस वन से. विटलेस मतलब बिना दिमाग के. शी इज़ लाइक अ डम काउ. अबे वो तो गाय है, वो क्या बोलेगी. मे बी यू आर राइट. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing of popular tune from Indian film headed the procession, and the bridegroom riding a decorated horse. वो पूरे शान शौकत के साथ बैंड बाजे के साथ आया था. रामलाल was overjoyed to see such a pomp and splendor. Pomp and splendor मतलब इतना शान. He had never dreamt that his poor daughter will have such a grand weddings. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious. Envious मतलब jealous. When the auspicious moment came, तो जैसे बोला जाता है कि दुल्हन को लेकर आओ, Bholi clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. उसको हवन कुंड के पास लाए. Garland the bride. One of her friends prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from bride's face. किसी ने जानबूझ के उसका जो घूंघट था, veil मतलब घूंघट, से हटा दिया. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. हाथों में ही रह गया. The bride slowly pulled down the veil over her face. उसने घूंघट फिर से डाला. Have you seen her? She has pockmarks on her face. बिशंबर ने अपने फ्रेंड को बोला, देखो उसके चेचक के दाग हैं. Maybe, but if I am to marry her, father must give me 5,000 rupees. उसके फ्रेंड ने उसको समझाया, You are not young. फिर उसने कहा, मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए. रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन. उसने अपनी पगड़ी उतारी और अपना उसके पैरों में रखा. डो नॉट ह्यूमिलिएट मी, टेक 2,000 रुपीज़. मतलब मुझ पर एहसान करो. नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. बी अ लिटिल कंसिडरेट. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. मेरी इज्जत नहीं रहेगी. नो, 5,000. दोस्त ने कहा, then out with 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe, counted out the note. He placed the bundle at bridegroom's face. फिर 5,000 लेकर उसके पैर में रख दिए. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. जीत की स्माइल था. He had gambled and won.
उसने तो सिर्फ एक गैम्बल किया था कि शायद मुझे पैसा मिल जाएगा. उसने कहा चलो लाओ. Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अब वो नीचे सर झुका के नहीं खड़ी थी. She was looking up, looking straight at her prospective husband in her eyes, and there was neither anger nor hate, only cold contempt. वो एकदम से, मतलब ना तो वो गुस्से में थी और ना ही उसको जो है, मतलब उसके दिमाग में कोई हेट्रेड था. बस शी वॉज क्वाइट, शी वॉज एक अनफ्रेंडली. कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब देर वॉज नो इमोशन, जस्ट एन अनफ्रेंडली. Bishamber raised the garland to place it round the bride's neck. लेकिन वो पहले करता, she hand struck out like a streak of lightning and the garland was plunged into the fire. उसने एकदम से माला को पकड़ा और उठा के उसे आग में फेंक दिया. She got up and threw away the veil. और वो जो उसने ऊपर पहन रखा था उसे भी उसने हटा दिया. पिताजी, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया. क्लियर लाउड वॉइस. हर एक इंसान was startled to hear her speak even without the slightest stammer. हर इंसान वहां पर जो खड़ा था वो एकदम हैरान. अरे पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. आप इस आदमी, मैं नहीं लूँ. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक और गेस्ट बोलने लगे, सो शेमलेस, सो अगली, दिखना जरा कितनी बेशर्म है. बोली, आर यू क्रेजी, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत. उसने कहा तुम हमारी बेइज्जती करोगी. उसने कहा फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड. आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट. उसने कहा हाँ, मैं तो आपके इज्जत के लिए ही आई वॉज मतलब कि मैं तो इससे शादी कर रही थी, लेकिन अब मैं इस मीन, मतलब कि इतना सेल्फिश, कंटेम्प्टेबल मतलब कि घिनौना, कॉवर्ड यानी कि कायर आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी. पीछे लोग बोल रहे थे, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ. भोली ने भी उनकी तरफ देखा. यस आंटी, यू आर राइट, you all thought I was a dumb driven cow, that is why you wanted to hand over me to heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? हाँ बिल्कुल सही है. आप तो यही सोच रहे थे ना कि मैं तो एक बेवकूफ़ गाय हूँ, मुझे आप इस इंसान के हाथ में दे दो. अब मैं बोल रही हूँ ना, और सुनना. Bishamber the grocer started to go back with his party. The confused man thought this was the end of the ceremony and stuck up the closing straw. विदाई के गाने गाने लगे. Ramlal stood rooted to the ground, head bowed low with the weight of grief and shame. उसके जो फादर थे वो उसका सर झुका हुआ था दुख और शर्म से. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. आग बुझ गई, सब चले गए. Ramlal turned to Boli. But what about you? No one will marry you now. What shall we do with you? तो सुलेखा ने बोला, देखो स्टार्टिंग से अभी तक आप देखोगे द एंटायर चैप्टर में, पेपर में, उसमें क्वेश्चन में हर जगह पे भोली लिखा है, लेकिन इन द एंड इट इज रिटन सुलेखा. व्हाई? बिकॉज सिंस द बिगिनिंग टिल हियर शी वॉज अ डम काउ, शी वॉज वेरी इनोसेंट, लेकिन यहाँ शी हैज गेन द कॉन्फिडेंस, दैट इज वाई द नेम सुलेखा हैज बीन यूज्ड. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I'll teach in the same school where I learnt so much. Isn't that right, ma'am? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. उसने कहा, yes, Bholi, of course. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction, teacher की आंखों में, that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. जब उसका masterpiece खत्म होता है ना, तो आर्टिस्ट की आंखों में एक satisfaction होता है, खुशी होती है कि देखो मैंने एक चीज़ की है.
he or she is happy. And Bholi was the masterpiece of a teacher. Why Bholi has been called as masterpiece of a teacher? Because Bholi was a girl who was stammering, who could not speak on her own, but भोली को सुलेखा वापस बनाया उसकी टीचर के कॉन्फिडेंस ने. उस दिन उसकी टीचर ने अगर उसको डांटा धमकाया होता, अगर उन्होंने बोला होता तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो शायद भोली वुड हैव रिमेन भोली एंड शी वुड हैव मैरिड दैट ग्रीडी मैन. बट शी बिकेम सुलेखा only because of her teacher's efforts. So that's the chapter Bholi.